हाँ, नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी अच्छे होंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है मंगलम क्लासेस टीकेटी यूट्यूब चैनल में। आज आप लोग देखेंगे एवरेज या औसत के कुछ बेसिक क्वेश्चन। आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न है कि 20 मापनों यानी 20 संख्याएं, जैसे x1 है, एक संख्या x2 है, ऐसे ही कुल मिलाकर ये 20 संख्याएं हैं। हमारे पास जो संख्या दी गई है वो कुल मिलाकर 20 संख्याएं हैं और इन 20 संख्याओं के एवरेज या औसत का मान 22 दिया गया है। आपके पास कुल संख्याएं 20 है, इनका जो एवरेज है, ये 20 संख्या किसी भी खास प्रकार की नहीं है। ना तो ये 20 संख्याएं क्रमागत है, ना ही सम है, ना ही विषम है। ये 20 संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं। आपके प्रश्न में कहा जाता है कि 20 संख्याएं हैं, इन संख्याओं के औसत या एवरेज का मान 22 है। फिर कहा जाता है कि तब x1 माइनस 101, x2 माइनस 101, अर्थात ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 20 संख्याओं के औसत का मान 22 है, 20 संख्याओं के एवरेज का मान अगर 22 है, और अगर मैं प्रत्येक संख्या में से 101 माइनस कर दूं तो नया औसत क्या होगा। आपको बता देना चाहता हूं कि अगर हम कोई काम प्रत्येक संख्या के साथ करते हैं तो वो काम सीधा जो प्रभावित करता है वो सीधा एवरेज या औसत को प्रभावित करता है। अर्थात अगर 20 संख्याओं के औसत का मान 22 है, अगर प्रत्येक संख्या में से हम 101 कम करेंगे तो औसत का मान पहले की तुलना में 101 से कम हो जाएगा। आपको पता है कि प्रत्येक संख्या को 101 से कम कर रहे हैं तो औसत का मान 101 से कम हो जाएगा। और अगर औसत का मान 101 से कम हो जाता है तो ये आपके पास विकल्प संख्या बी है। अगला प्रश्न है कि 126 संख्याओं का औसत 951 है। आपके पास जो संख्या है वो 126 126 संख्याएं हैं। इन 126 संख्याओं का जो औसत या एवरेज है वो आपके पास 951 है। 126 संख्याओं के औसत या एवरेज का मान 951 है। यदि प्रत्येक संख्या को इतने से गुणा करते हैं, मैं बता चुका हूं कि जो काम प्रत्येक संख्या के लिए कहा जाता है वो सीधा हम पुराने वाले औसत में फॉलो कर देते हैं। अगर हमें ये बताना है कि नया औसत क्या होगा तो नया वाला जो औसत होगा, पुराना वाला औसत 951 है। इसने कहा है कि प्रत्येक संख्या को 0.2 से गुणा करते हैं। हम क्या करेंगे, यहां पर 0.2 से गुणा करेंगे। जब 0.2 से गुणा करेंगे तो ये 2 ही कना 2, 0.2 से गुणा करते हैं, 0.2 से गुणा करते हैं, फिर आगे कुछ और भी कहा जाता है। 0.2 से गुणा करने के बाद और 3.6 जोड़ा जाता है। जो काम प्रत्येक संख्या के लिए बोला जाता है वो आप पुराने औसत में करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुराने वाले औसत को 0.2 से गुणा करते हैं और उसमें 3.6 हम लोग ऐड कर देते हैं। हम 2 का गुणा करेंगे, 2 ही कना 2, 2 पंजे 10, 2 नम 18 और 1 कितना होगा 19, इतना हो गया। प्लस आपके पास कितना है 3.6। 190 में हम लोग ये सब ऐड करेंगे तो ये 193 और 0.8 हो जाता है, जो कि आपके पास विकल्प संख्या ए है। अगला है कि x और 1/x का जो औसत है वो m है। आपको पता है कि पहला वाला पद x है, दूसरा वाला पद 1/x है। अगर मैं इन दोनों के औसत की बात करूंगा, इनके औसत का मान अगर m है तो योग बराबर होता है औसत गुणा पदों की संख्या। अगर पहले वाला पद x है और दूसरा वाला पद 1/x है, इन दोनों के औसत या एवरेज का मान अगर m दिया है तो इन दोनों के योगफल का मान 2m हो जाता है। आपको बताना है कि एक अगली संख्या x² है और दूसरी वाली संख्या का मान 1/x² है। इनका औसत क्या होगा, तो इनका जो औसत होगा वो पदों का योग बटे पदों की संख्या। पहले वाला पद ये है और दूसरा वाला पद ये है। इनका औसत चाहिए तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे।
अब दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे तो आपको जो मान चाहिए फिर ये वाला मान चाहिए। अब मुझे अगर ये मान निकालना है तो मैं दोनों पक्षों का स्क्वायर या वर्ग करूंगा। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस कितना होगा 2ab यानी x इंटू कितना होगा 1/x। a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, हम इसका भी वर्ग करेंगे क्योंकि दोनों पक्षों का वर्ग लगा रहे हैं। मैं इसके मान की बात करूंगा तो इसका मान होगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा 1/x स्क्वायर, ये x से x कट जाता है तो इसका जो मान होगा वो 4m स्क्वायर माइनस का 2 हो जाता है। ये मान एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान है और इसका मान ये दिया है। केवल मैं यहाँ पे लगा देता हूं तो मुझे आपके सवाल का उत्तर मिल जाएगा। 4m स्क्वायर माइनस 2/2 हो जाता है। हम ऊपर से 2 कॉमन लेते हैं तो ये 2m स्क्वायर माइनस 1/2 हो जाता है। 2 से 2 कैंसिल हो जाता है अर्थात 2m स्क्वायर माइनस 1, यही आपके सवाल का उत्तर है। अगला क्या प्रश्न है, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत। हमने फिर एक बार संख्या को x माना है और एक दूसरी वाली संख्या को 1/x माना है। क्यों माना है? क्योंकि किसी संख्या और उसका व्युत्क्रम कहा है। किसी भी संख्या के व्युत्क्रम से जो मतलब होता है वो उसके जस्ट उल्टे से होता है, उसके रेसिप्रोकल से भी हम लोग कह सकते हैं। तो एक संख्या अगर हमारे पास x है तो जो इसका व्युत्क्रम होगा वो 1/x होगा। इन दोनों का अगर औसत हमारे पास x दिया है तो इनका जो योग होगा x प्लस 1/x होगा और योग बराबर होता है औसत गुणा पदों की संख्या। इनके औसत का मान 4 है तो योगफल का जो मान होगा वो 4 गुणा 2 होगा अर्थात x प्लस 1/x बराबर जो होगा वो 4 दूनी 8 होगा। हमें बताना है उस संख्या उसके घन। थोड़ा सा इसमें सवाल में परफेक्शन है नहीं, इसका मतलब है कि हमें जो बताना है उस संख्या के घन यानी x की पावर 3 और उस संख्या के व्युत्क्रम का घन। तो उस संख्या का जो व्युत्क्रम का घन होगा वो ये होगा अर्थात एक संख्या x है और दूसरी वाली संख्या 1/x है। इनका अगर हम घन करेंगे तो x का घन होगा x की पावर 3 और 1/x का होगा 1/x की पावर 3। अगर मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इनका औसत चाहिए तो औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या ये 2 पद है तो मैं इसे 2 से भाग लगा दूंगा। अब मेरा मेन काम है कि मुझे जो ऊपर वाला वैल्यू है ये लगा देना होगा अर्थात x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का मान हम लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों का हम घन करते हैं। जब दोनों पक्षों का घन करते हैं तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 ये 3ab हो जाता है यानी x इंटू 1/ कितना हो जाता है x बराबर x प्लस 1/x a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ये मान किसका होता है? ये मान होता है आपके पास a प्लस b की घात 3 का। हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पर लगा देते हैं। दोनों पक्षों का हम घन करेंगे तो ये 8 की पावर 3 है। 8 की पावर 3 512 हो जाता है। मुझे इसका मान चाहिए तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3। ये x से x कट जाता है, ये प्लस का 3 रह जाता है और ये कोष्टक वही है जिसका मान आपके पास है। इसका मान आपके पास 8 है, 8 यहाँ लगा देते हैं, बराबर में लिखा है 512। इसे और थोड़ा सा हल करते हैं तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 बराबर आपके पास 512 में से हम 24 को घटा रहे हैं। जब 512 में से 24 को घटाते हैं तो ये 488 हो जाता है अर्थात x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का मान 488 है। मैं 488 को यहाँ लगा देता हूं तो ये 488 बटे कितना होगा 2
इसे हल करते हैं तो ये 244 हो जाता है। हम इसे थोड़ा संक्षेप में करना चाहते हैं। देखिए, यदि आपके पास x प्लस 1/x का मान अगर p है तो आपके पास x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का जो मान होगा वो p की पावर 3 माइनस कितना होगा, 3p होगा। अगर दो संख्या व्युत्क्रम क्रम में लिखी है यानी कि x और 1/x, इनके योगफल का मान अगर p है तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का जो मान होगा वो p की पावर 3 माइनस 3p होगा। अभी हमने पीछे से देखा है कि इनके योगफल का मान ये औसत 4 है, तो इनके योगफल का मान 8 है। अगर इसका मान p का मान 8 है तो मैं यहां लगाता हूं, तो ये 8 की पावर 3 माइनस 3 गुणा 8। आप क्या करेंगे, 8 की पावर 3 फिर वही 512 हो जाता है और ये 8 या 24 हो गया। इसे हल करते हैं तो ये 488 हो जाता है। आपसे कहा है कि उस संख्या के घन और उस संख्या के व्युत्क्रम का घन यानी कि x की पावर 3 का औसत क्या होगा, तो बस दोनों के योगफल का आधा कर देंगे, क्योंकि हमारे पास दो संख्याएं हैं। आपको पता है कि इन दोनों के योगफल का मान 488 है। अगर मैं इन दोनों का आधा करूंगा तो ये 244 हो जाता है। ABCDE 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं, तो उनका औसत कितना होगा ये आपको बताना है। एक संख्या आपके पास A है, एक संख्या V है, फिर C है, फिर D है, फिर E है। सबसे पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि संख्याएं किस प्रकार की हैं। तो इसमें लिखा है कि ये 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। जो संख्याएं विषम होती हैं, सम होती हैं, या किसी खास संख्या का गुणज होती हैं या प्राकृतिक होती हैं, अर्थात प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं या किसी खास संख्या का पहाड़ा या मल्टीपल्स हम कह सकते हैं। इन सभी का जो औसत होता है, अगर आप उन सभी संख्याओं में बीच वाली संख्या निकाल पा रहे हैं तो इन सभी का जो औसत होगा वो बीच वाली संख्या होगी, तो इनका जो औसत होगा वो कुल मिला के C हो जाता है। अगर ये संख्या विषम है तो विषम संख्याओं का औसत जो होगा वो इन सभी संख्याओं में बीच वाली संख्या होगी, तो इन सभी संख्याओं में बीच वाली संख्या आपके पास C होगी। अगर विकल्प में C है तो उत्तर हो जाएगा, लेकिन विकल्प में C नहीं है और आपके विकल्प के उत्तर सभी संख्याओं में दिए हैं। खासकर आपके विकल्प का उत्तर एक ही फॉर्म में ज्यादा हमें दिख रहा है। हम क्या करेंगे, C का मान एक ही फॉर्म में निकालते हैं। आपको पता है कि अगर पहले वाली संख्या A है तो अगले वाली जो विषम संख्या होगी क्या पहले वाली संख्या से 2 ज्यादा होगी। हर आने वाली जो अगली ऑड नंबर होती है, जब विषम संख्या होती है, वो पहले की तुलना में 2 ज्यादा होती है तो +2 होगा, और जो अगली वाली संख्या होगी वो इससे भी 2 ज्यादा होगी तो ये +4 होगा। अर्थात जो हमारा एवरेज है वो असल में C है, और C का जो मान एक ही फॉर्म में है या एक के पदों में है वो A+4 हो जाता है। और A+4 जो लिखा था वो विकल्प संख्या D में लिखा था, जो कि आपका उत्तर है। आगे कहा है कि ABCDE लगातार सम संख्याएं हैं, JK LM N लगातार विषम संख्याएं हैं। अच्छा, आपके पास A B C D E ये संख्या है। ये संख्या लगातार सम संख्याएं हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि इवन नंबर है। कुछ नहीं किया अभी तक, मैंने केवल संख्याओं को लिखा है। ये आपके पास जो लगातार है ये सम संख्याएं हैं, और अगली वाली जो आपके पास है जैसे J है, K है, L है, M है और N है, ये लगातार सम संख्याएं हैं और ये लगातार विषम संख्याएं हैं, अर्थात ये ऑड नंबर है। ये हम देख रहे हैं कि विषम संख्या है, ये सम संख्या है और वो विषम संख्या है। फिर करें सभी का औसत क्या होगा। आपको पता है कि अगर ये सम संख्याएं हैं तो इनका जो औसत होगा वो बीच वाली संख्या होगी।
इनका जो औसत होगा वो कौन सी वाली संख्या होगी? इनका औसत जो होगा कितनी संख्या? 5 संख्या है, तो इनका जो औसत होगा वो बीच वाली संख्या होगी, और बीच वाली संख्या का मान क्या है आपके पास? c है। बीच वाली संख्या का मान आपके पास c है। और अगर मैं इसके योगफल की बात करूंगा तो इन संख्याओं का जो आपके पास योगफल होगा, सवाल है कि हमारे पास ये सारी संख्या सम संख्या है, तो इनका जो औसत होगा क्या वो बीच वाली संख्या होगी? इनका जो औसत होगा वो बीच वाली संख्या होगी। हमें क्या बताना है? मुझे सवाल के विकल्पों में कुछ गलती लग रही है। यहां पर आप लोग एक काम करिएगा, यहां पर जो लिखा ना कि ए बी सी डी ई, इसमें आप 2 संख्या और ऐड करिए। इसमें आप 2 संख्या और कौन सी ऐड करेंगे? एक संख्या आप इसमें f ऐड करेंगे और एक संख्या आप इसमें g ऐड करेंगे। अर्थात ये संख्या जो है आपके पास ये 7 संख्या है। जैसे एक संख्या a है, एक संख्या b है, एक संख्या c है, फिर एक संख्या d है, फिर e है, संख्या f है, और ये जो अगली वाली संख्या है ये आपके पास g है। ये जो सवाल में थोड़ी मिस्टेक थी, इसमें संख्या 5 नहीं है, संख्या 7 है। अर्थात ए बी सी डी ई एफ और जी, ये कितनी संख्या है? ये 7 संख्या है। आपको पता है कि अगर ये संख्या 7 है, इन संख्याओं का जो औसत होगा, इन संख्याओं का औसत बीच वाली संख्या होगी। आपको पता है कि इन सभी संख्याओं में बीच वाली संख्या डी है, तो अगर मैं कहूंगा कि इन संख्याओं का जो आपके पास एवरेज होगा वो डी होगा। अगर इन सभी 7 संख्याओं के एवरेज का मान डी है, तो इन सभी 7 संख्याओं के योगफल का मान 7d होगा। अर्थात शुरू से लेकर लास्ट तक इन सभी संख्याओं का औसत अगर डी है, तो योग बराबर होता है औसत गुणा पदों की संख्या। हमारे पास जो इन सभी संख्याओं का एवरेज है वो मुझे डी मिल गया था, तो योगफल का मान 7d हो गया। आगे वाली जो आपके पास संख्या है, जैसे j है, j के बाद k है, ये 5 संख्याएं हैं। आपको पता है कि इन 5 संख्याओं में जो बीच वाली संख्या है वो आपके पास l है। जब बीच वाली संख्या आपके पास l है, तो इन 5 संख्याओं का जो एवरेज होगा वो l होगा, और जब 5 संख्याओं के एवरेज का मान l होगा, तो इनके योगफल का मान 5l होगा। एक बात मुझे बताइए कि शुरू की 7 संख्याओं का योगफल 7d है, और बाद वाली 5 संख्याओं के हमारे पास योगफल का मान 5d है। हमें बताना है कि सभी का योग क्या होगा, सभी का औसत क्या होगा। तो औसत का जो फॉर्मूला है वो ये है कि औसत बराबर पदों का कुल योग बटे पदों की संख्या। पहले वाली 7 संख्याओं का योगफल 7d है, और बाद वाली 5 संख्याओं का योगफल 5l है। 7 संख्या पहली और 5 संख्या बाद की संख्या हो गई 12, इसलिए आपका उत्तर हो जाता है विकल्प संख्या सी। सात प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है, यानी कि हम लोग 1 2 3 ऐसे ही हम 7 तक संख्या लेंगे। इसने कहा है कि 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है, तो 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत अगर k है, उसने कहा है कि अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं को और शामिल कर लेते हैं। जब अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं को और शामिल कर लेते हैं, ये संख्या आपके पास कौन सी है? ये 7 प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर मैं इन संख्याओं के औसत की बात करूंगा, तो इस पूरी सीरीज का वही औसत होगा जो प्रथम और अंतिम पद का होगा। तो 7 और 1 8, 8/2 मतलब औसत कितना होगा? 4। और ये 4 को क्या बता रहे हैं? k बता रहे हैं। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं कि 7 लगातार संख्याएं हैं जिनका औसत k है।
क्रमागत संख्या है, सबसे छोटी संख्या में 1 ले लेता हूं, 1 के बाद 2, फिर 3, कहां तक है 7 तक। अगर ये संख्या प्राकृतिक या लगातार संख्याएं हैं तो इनका औसत वही होगा जो पहली और अंतिम संख्या का होगा। तो पहली और अंतिम संख्या का औसत 4 है, उस 4 को ये के बता रहे हैं। फिर कहा अगली 3 शामिल और करिए। जब अगली 3 शामिल करेंगे तो संख्या 1 से 10 तक हो जाएंगी, अर्थात पहली संख्या 1 होगी, दूसरी वाली 10 होगी, और 1 और 10 मतलब 11/2 हो जाता है। और 11/2 को हम 5.5 कह सकते हैं, 5.5 कह सकते हैं। तो बताओ ये 4 से कितना ऊपर है, यही आपसे मालूम किया जाता है कि 4 से कितना ऊपर है। तो 4 की तुलना में 5.5 1.5 ऊपर है, यानी 1.5 उत्तर हो जाता है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 5 सम संख्याएं भी शामिल कर ली जाती हैं तो इस 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। अच्छा, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, m है। जैसे पहली वाली संख्या 2 ले ली, 4 ले ली, ये कितनी संख्या बता रहे हैं, ये 5 बता रहे हैं। अगर 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है तो 2, 4, 6, 8, 10, ठीक हो गया। ये 5 क्रमागत सम संख्याएं दी गई हैं। इन 5 क्रमागत सम संख्याओं के औसत का मान m है। आपको पता है कि सम संख्या, अगर ये 5 सम संख्याएं हैं तो इनका जो औसत होगा वो बीच वाली संख्या होगी। बीच वाली संख्या 6 होगी तो औसत का मान 6 हो गया, जो कि m के मान के लिए काम करेगा। उसने कहा अगली 5 संख्या और शामिल कर लें। जब अगली 5 संख्या और शामिल हम कर लेंगे तो 10 के बाद कितना होगा, 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18 और 18 के बाद 20। हमने और 5 संख्या शामिल कर ली तो सारी संख्या 10 हो गई। अच्छा, 10 संख्याओं में बीच वाली संख्या निकालना मुश्किल है, तो 4 संख्या ये हटाइए और 4 संख्या ये हटाइए। जब संख्या 10 हो जाएंगी तो बीच वाली संख्या नहीं निकलेगी, बीच में 2 संख्या होंगी। मैंने 4 संख्याओं को इधर से हटा दिया और मैं 4 संख्याओं को उधर से हटाता हूं, तो अब जो औसत होगा इन दोनों संख्याओं का औसत होगा, और इन दोनों संख्याओं का जो औसत होगा इनके बीच में से एक संख्या निकल के आएगी। 10 और 12 का जो औसत है वो 11 है, या मैं ये भी कह सकता हूं कि 10 और 12 के बीच में कौन सी संख्या है, तो 10 और 12 के बीच में जो आने वाली संख्या है वो 11 है। इसका मतलब औसत पहले 6 था, अब ये औसत 11 हो जाता है। तो ये औसत कितने से बढ़ जाता है, तो ये m की तुलना में, ये औसत m की तुलना में 5 से बढ़ जाता है। इसे हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं। उसने 5 क्रमागत सम संख्याएं कही हैं, तो 5 क्रमागत सम संख्याओं में अगर उसने 5 क्रमागत सम संख्या कही है तो 5 क्रमागत सम संख्याओं में 2 से 10 तक ले लेंगे, और 2 से लेकर 10 तक की संख्याओं का औसत वही होगा जो 2 तथा 10 का होगा। तो 2/10 और गुणा कितना, 2 + 10/2 कर देंगे तो ये कुल मिला के 6 आ जाता है। 5 क्रमागत सम संख्याओं में 2 से लेकर 10 तक की लेंगे, और 2 से लेकर 10 तक की संख्याओं का वही औसत होगा जो 2 तथा 10 का होगा, अर्थात औसत जो होगा वो 6 होगा, और इस औसत को ही हम बता रहे हैं। उसने कहा अगली 5 संख्याओं को और शामिल करिए। जब अगली 5 संख्याओं को और शामिल करेंगे तो संख्या हो जाती है 10, और 10 संख्या का मतलब 2 से लेकर 20 तक, और 2 से लेकर 20 तक की संख्याओं का वही औसत होगा जो 2 तथा 20 का होगा, और 2 तथा 20 का औसत तो 11 होगा। अब ये 6 जो है, जो 11 है वो 6 की तुलना में कितना ऊपर है, तो 11 जो है वो 6 की तुलना में 5 ऊपर है, जो कि +5 वाला उत्तर हो जाएगा। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। इस 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, ठीक हो गया।
इन चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। आपको पता है कि ये संख्याएं जो है आपके पास सम है और ये संख्या 4 है, तो इनका जो औसत है वो 27 है। तो जो 27 होगा वो इन दोनों के बीच में कोई संख्या होगी। अगर ये संख्या 5 ना होके, अगर ये संख्या 4 ना होके 5 होती तो बीच वाली संख्या ही इनका औसत हो जाती। अब कह रहे हैं कि ये संख्या 4 है, जब ये संख्या 4 है इनका औसत 27 है, इसका मतलब है कि ये वाली संख्या क्या होगी 26 और ये वाली संख्या क्या होगी 28। मतलब इन दोनों में से बीच वाली जो संख्या होंगी, इन चारों में से जो बीच वाली संख्या होंगी उनका औसत 27 होगा। इसमें किस संख्या को जोड़ने से औसत 28 हो जाता है, मतलब इसे 28 को औसत बनाना चाह रहे हैं। इस अभी तक जो औसत था वो 27 था, अब इन्हीं में से किसी संख्या 28 को औसत बनाना चाह रहे हैं। तो 28 औसत तब होगा जब ये मिडिल वाली संख्या हो जाए या बीच में आ जाए। तो 28 को बीच में रखने के लिए एक संख्या ये है और एक संख्या ये है, एक संख्या ये है तो एक संख्या मुझे इधर और चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, इसने क्या कहा है कि 28 को, ये संख्या तो हमारे पास इन्हीं की संख्या है, 28 के बाद कितना होगा 30 और 30 के बाद कितना होगा 32। अगर मैं इसमें 32 को जोड़ दूंगा तो ये संख्या 5 हो जाएंगी, और अगर ये संख्या 5 हो जाएंगी तो इनका जो औसत होगा वो 28 हो जाएगा। यही आपका प्रश्न था। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 75 है। ये संख्या 5 है, इस बार मैं सारी संख्या लिख के बताऊंगा। ये 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, इनका जो औसत है वो 75 है। आपको पता है कि जो बीच वाली संख्या होती है, जो मिडल नंबर होता है, वही औसत होता है। तो ये संख्या कितना हो जाती है 75। हमारे पास बीच वाली संख्या ही औसत होगी, बीच वाली संख्या हम लिख सकते हैं। इस बार जो औसत है जो 75 है वो बीच वाली संख्या हो गई। अब ये संख्या विषम है तो 75 के बाद में जो संख्या होगी वो 77, 77 के बाद में 79 होगी। ठीक है साहब। 75 से पहले संख्या क्या होगी 73, 73 से पहले 71 होगी। अभी तक मैंने उन संख्याओं को लिखा है जिनका एवरेज या जिनका औसत 75 है, उन संख्याओं को लिखा है जिनका औसत 75 है। अब करें कि इनमें से कौन सी संख्या जोड़ें ताकि औसत 76 हो जाए। कौन सी संख्या जोड़ें कि औसत 76 हो जाए। आपको पता है कि औसत 76 हो जाए तो 76 तो वो संख्या है जो 75, 77 के बीच में आती है। इस 76 को औसत रखना चाहते हैं। ये 76 औसत तब होगी जब जितनी संख्या इसके इधर है उतनी ही संख्या इससे आगे होंगी। तो इससे पीछे तो 3 संख्या है और इसके आगे भी मुझे 3 संख्या चाहिए। तो इसके आगे 77 तो पहले से है, 79 भी है। चूंकि सवाल विषम का है तो 79 के बाद में जो विषम संख्या होगी वो 2 जोड़ के आएगी। 81 मुझे ऐड करना होगा और मेरे सवाल का औसत 76 हो जाएगा।